हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बाल विकास से 15 क्वेश्चन लाई हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बी है कहानी सुनना चाहिए, सी, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? गलत हमें बताना है। ऑप्शन ए, ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, बी, यथेष्ट अभिप्रेरणा, सी, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, डी, कम बुद्धि व ज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कम बुद्धि व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक है? ऑप्शन है ए, अर्जित प्रेरक, बी, इच्छित प्रेरक, सी, प्राकृतिक प्रेरक और डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, सी, विकास एकल आयामी है, डी, विकास पृथक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए है एड़ी से चोटी, बी है अव्यवस्थित, सी, अप्रत्याशित और डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थी में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ये बताना है कि कौन आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। ऑप्शन है ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी, अन्वेषणात्मक प्रश्न, सी, अभिसारी प्रश्न और डी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है अनुक्रमिकता, बी, सामान्य से विशिष्ट, सी, प्रतिवर्ती और डी, निरंतरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि अनुक्रमिकता सामान्य से विशिष्ट की ओर और निरंतरता जो है वो किसके हैं? सिद्धांत हैं विकास के, मानव विकास के। इसके साथ साथ मूर्त से अमूर्त की ओर भी मानव विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? ऑप्शन ए, कम प्रभावशाली होता है, बी, बहुत प्रभावशाली होता है, सी, सामान्य होता है और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत प्रभावशाली होता है। जब खुद आदमी कोई काम करता है स्वप्रेरणा से तो वो का अधिगम जो होता है, जो हम सीखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 24, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शन ए, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बी, कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, सी, कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं
और डी कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। कार्य सीखने की जो गति होती है वो तत्परता के समान ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 25, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन ए है वीएफ स्किनर ने, बी फ्रायड ने, सी थ्रस्टर ने और डी हेगर्टी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 26, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? ए मुख्य नियम, बी सहायक नियम, सी गौण नियम और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुख्य नियम। तत्परता का नियम अधिगम का मुख्य नियम है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से खंड विधि किनके लिए उपयोगी है? ऑप्शन है ए कम बुद्धि वाले बालकों के लिए, बी उम्र में छोटे बालकों के लिए, सी साधारण बालकों के लिए और डी उपरोक्त सभी प्रकार के बालकों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी प्रकार के बालकों के लिए। जब हम खंड खंड में कोई चीज़ को तोड़कर सिखाएंगे तो वो कम बुद्धि वाले भी सीख जाएंगे, छोटे उम्र वाले भी सीख जाएंगे और साधारण बालक भी सीख जाएंगे, इसलिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो यह कौन सी विधि कहलाती है? ए सक्रिय विधि, बी निष्क्रिय विधि, सी आगमन विधि, डी आत्म मनन विधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निष्क्रिय विधि। ये विधि क्या कहलाती है? निष्क्रिय विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, भूख, प्यास और निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? ऑप्शन ए जन्मजात प्रेरक, बी प्राथमिक प्रेरक, सी अर्जित प्रेरक और डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि ये जन्मजात प्रेरक भी है और प्राथमिक प्रेरक है। जन्म से ही आदमी को भूख, प्यास और निद्रा लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और नींद भी आती है, इसलिए जन्मजात है और प्राथमिक भी है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन ए बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, डी वे निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तब क्या होगा, उनके में विद्यार्थियों में क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे, अपनी प्रतिभा को वो विकसित कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।